हाय वेलकम टू माय प्रॉप ट्रेडिंग। और आज हम रिजर्व अकाउंट के बारे में जानेंगे ब्लू गार्डन फ्यूचर्स के। हमने कल स्टैंडर्ड अकाउंट पे अपना रिव्यू किया था। हमने जाना था कि इसके रूल्स क्या हैं और आपको पे आउट, आपका कंसिस्टेंसी रूल क्या है, आपको डेली बफर बनाना है। तो आज हम रिजर्व अकाउंट पे जाएंगे। सो ब्लू गार्डन वर्न एक स्टैंडर्ड, रिजर्व, एक्सप्रेस और डायरेक्ट चैलेंजेस देता है फ्यूचर्स पे। तो हमने स्टैंडर्ड कल कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम रिजर्व अकाउंट पे जाएंगे। तो मैं जैसे ही रिजर्व अकाउंट में क्लिक करता हूँ, 25 के अकाउंट पे जाता हूँ, तो नीचे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट टारगेट इसका 25 के अकाउंट है, ठीक है, 25,000 का प्रॉफिट टारगेट है। 1,500 मैक्स पोजीशन है, 2 मिनी 20 माइक्रो। इस पे जाके आपको कंसिस्टेंसी रूल मिलेगा 50%। तो 50% आपको कंसिस्टेंसी अप्लाई करना होगा, फॉलो करना होगा, ओके। और टाइम लिमिट नन, डेली लॉस लिमिट कोई नहीं है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 1,500 है। सो ये एक अच्छी चीज़ है आपकी रिजर्व अकाउंट पे कि आपका प्रॉफिट टारगेट और आपका मैक्स ड्रॉडाउन एक ही है, ओके। 1,500 दोनों बैलेंस है, तो कोई आगे पीछे नहीं है, दोनों 1,500 है, सेम है। आपको ड्रॉडाउन भी ईओडी ट्रेलिंग मिल रहा है, ओके, विच इज़ नाइस। आप क्या है कि अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल 50% है, तो आपको इसका हाफ, ओके, कोई एक ट्रेडिंग डे में नहीं बनाना है, ठीक है। वो आप हमेशा याद प्रॉफिट टारगेट को अपने दिमाग में रखिए, याद करके रखिए कि मुझे 50% कंसिस्टेंसी में प्ले करना है हमेशा। और फंडेड अकाउंट का रूल्स एंड रिवार्ड, जब फंडेड हो जाओगे आप, प्रॉफिट स्प्लिट 90%, मैक्स पोजीशन सेम एज द वैल्यूएशन, ईओडी ड्रॉडाउन, कोई बफर बैलेंस आपको इस पे क्या है, आपको देखिए जैसे कि हमने कल स्टैंडर्ड पे देखा था कि बफर बैलेंस बना के रखना होगा, बट रिजर्व अकाउंट में आपको कोई बफर बैलेंस नहीं बनाना है विड्रॉल के लिए, विच इज़ वेरी गुड। और कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है यहाँ पे। आपको कंसिस्टेंसी का कहाँ पे मिल रहा है, आपको इवैल्यूएशन फेज पे कंसिस्टेंसी मिल रहा है, बट हेयर यू डोंट हैव एनी कंसिस्टेंसी रूल, विच इज़ वेरी ग्रेट, यू नो। पे आउट कैप है $1,000 का पे आउट कैप है, ओके। पे आउट एलिजिबिलिटी, सो वो है $100 पे आउट एलिजिबिलिटी। कब आप एलिजिबल हो गए पे आउट के लिए, जब आपने $100 बना दिया है। न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। और इसे अब हम प्राइसिंग के थ्रू देखेंगे तो जो उनका लॉन्च चल रहा है, ठीक है, कोड 40% ऑफ, तो आपको 25 के $60 में मिल रहा है रिजर्व अकाउंट। अगर आप वही स्टैंडर्ड अकाउंट देखेंगे तो आपको $84 में मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक फ्लेक्स मॉडल की तरह है, जो लूसिड फ्लेक्स मॉडल है ना, वैसे ही मुझे लग रहा है। और हम इसका रूल्स बहुत अच्छे से देखते हैं। चलिए, FAQ सेक्शन मैंने खोला है और इसके रूल्स देखो। रिजर्व अकाउंट रूल्स, तो क्विक ओवरव्यू, द ब्लू गार्डन फ्यूचर रिजर्व इवैल्यूएशन इज डिजाइन फॉर द ट्रेडर हु प्रीफर हायर पे आउट पोटेंशियल। तो इसमें हायर पे आउट पोटेंशियल है और नो डेली लॉस लिमिट, कोई डेली का लॉस लिमिट नहीं है, वाइल स्टिल फॉलोइंग अवर ट्रेडिंग रूल्स एंड रिस्क पैरामीटर्स। तो रिस्क पैरामीटर और ट्रेडिंग रूल्स है इसमें, देखते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट टारगेट 1,500, इसमें मेरे को बेस्ट क्या लगा है कि प्रॉफिट टारगेट और आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो दोनों सेम है। तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि रिस्क टू रिवार्ड के साथ बहुत अच्छा बैठता है। मैक्स पोजीशन साइज़, तो मैक्स पोजीशन साइज़ आपको पता होगा, कोई डेली का लॉस लिमिट नहीं है, ओके। मैक्स ड्रॉडाउन, तो ड्रॉडाउन भी सेम है। अगर जैसे हम प्रॉफिट टारगेट देखते हैं, देखिए ड्रॉडाउन अलग है, क्यों? सिर्फ ड्रॉडाउन मुझे दिख रहा है कि 1,500 और 1,025 के अकाउंट में, बट आप जैसे ही 50K में आते हो, ये देखिए ड्रॉडाउन आपका 2,000 आ जाता है, और 100K में 6,000 प्रॉफिट टारगेट, ड्रॉडाउन आपका 3,500। तो ये सिर्फ सेम है 1,525K में, याद रखिएगा, ठीक है। ड्रॉडाउन मोड ईओडी, पोजीशन स्केलिंग, यस, आप पोजीशन पे स्केल कर सकते हो। कंसिस्टेंसी 50% ऑन चैलेंज ओनली, ठीक है, सिर्फ चैलेंज में आपको है, सब में है। देखिए, आप जैसे ही फंडेड फेज में आओगे, आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, तो आपको कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पे आउट जगह इंस्टेंट पे आउट है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ओवरव्यू ऑफ द रिजर्व अकाउंट रूल्स, ठीक है। इसमें दिया गया है कि ट्रेडर्स मच अचीव ए 6% प्रॉफिट टारगेट ऑन फेज 1 वाइल रिस्पेक्टिंग ऑल। तो 6% प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है। फाइनल रिव्यू होगा, उसके बाद आपको फंडेड ट्रेडर अकाउंट मिल जाएगा, विच इज़ नॉर्मल प्रोसीजर। डेली लॉस लिमिट, इट इज़ द ट्रेडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज रिस्क प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, ईओडी ड्रॉडाउन मिलेगा आपको, ठीक है। ईओडी ड्रॉडाउन के बारे में दिया गया है। और वंस योर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रीचेस योर स्टार्टिंग बैलेंस, द ड्रॉडाउन विल लॉक एंड नो लॉन्गर ट्रेल। तो आपका ट्रेलिंग जाके जैसे ही स्टार्टिंग बैलेंस में रीच करता है तो आपका लॉक हो जाएगा और ट्रेल नहीं करेगा। दिस लॉक लेवल बिकम्स परमानेंट। तो कल जैसे इनका ड्रॉडाउन का मैंने बताया था पार्ट 1 में, तो वैसा ही आप देख लीजिएगा इसको एग्जाम्पल के साथ में। दिस इज ए मंथली फीस एक्टिवेशन, वी नो मंथली फीस। न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड,
स्टॉप लॉस रूल एट ब्लू गार्डन फ्यूचर्स यूजिंग ए स्टॉप लॉस इज नॉट मैंडेटरी नहीं है, बट ये एंकरेज करते हैं। ओके, कैन आई यूज़ कॉपी ट्रेडिंग और ट्रेड कॉपी? यस, कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड इन, जैसे कि कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, कॉपी ट्रेडर्स भी अलाउड है। ओके, ट्रेड कॉपियर, बट आपको उनको अपने ही अकाउंट से कॉपी करना होगा। अगर आप एक्सटर्नल अकाउंट करोगे, किसी और के अकाउंट से करोगे, तो वो लोग बैन कर देंगे आपको, ठीक है। माइक्रो स्कैल्पिंग रूल, देखो ये एक रूल है, आपको कहीं सामने नहीं दिखा, बट FAQ में एट ब्लू गार्डन फ्यूचर्स स्कैल्पिंग इज अलाउड, स्कैल्पिंग अलाउड है, हाउएवर माइक्रो स्कैल्पिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। लेस देन 50% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट में कम फ्रॉम द हेल्ड अंडर, देखो लेस देन 50% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट का 50% मे कम फ्रॉम द ट्रेड्स हेल्ड फॉर अंडर 10 सेकेंड्स, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज ड्यूरिंग बोथ इवैल्यूएशन एंड फंडेड फेज। एक्सेसिव रिलायंस ऑन अल्ट्रा शॉर्ट, आपको अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं करना चाहिए स्कैल्पिंग, नहीं तो आपका ट्रेड जैसे कि 1 सेकंड में क्लोज कर दिया, 2 सेकंड में क्लोज कर दिया, वो नहीं करना है आपको। मिनिमम यार, मतलब मैं बोलूँगा कि एक पोजीशन को 1 मिनट के लिए तो होल्ड करके रखो, ताकि आपको कोई तरह की स्कैल्पिंग का जो लोग फ्लैग लगाते हैं, आपको रेड फ्लैग को ना आए। कंसिस्टेंसी रूल 50% है, आपको सिर्फ इवैल्यूएशन फेज में, फंडेड फेज में नहीं है, ठीक है। वायलेटिंग द कंसिस्टेंसी रूल के बारे में तो जानते हैं। कंसिस्टेंसी क्वेश्चन, टू गिव ट्रेडर ए लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी द रिजर्व अकाउंट इंक्लूड 1% कंसिस्टेंसी क्वेश्चन, दिस मीन्स योर लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल डे कैन मेक अप टू 51, अच्छा तो 51% ऑफ एक क्वेश्चन देते हैं, मतलब आप 51% तक का कंसिस्टेंसी ये कर सकते हो, ठीक है। ये शायद किसी और भी फ्यूचर प्लेटफॉर्म में है, तो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। और हाउ डज द पे आउट अफेक्ट द रिजर्व ड्रॉडाउन? आफ्टर द पे आउट विड्रॉवल द ड्रॉडाउन फ्लोर विल लॉक एट योर स्टार्टिंग बैलेंस प्लस 100। तो ये सेम है, कल भी हमने देखा था, जैसे कि 25,100, 50,100, तो ऐसा लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये लोग एक क्वेश्चन बना के रखने चाहते हैं ताकि आपका अकाउंट ब्रीच ना हो। रिवार्ड्स एंड पे आउट स्ट्रक्चर, पे आउट कैप, द पे आउट कैप एंड ब्लू गार्डन फ्यूचर्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द, तो पे आउट कैप का ये क्या है देखिए, द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स क्लियर कंसिस्टेंट पे आउट लिमिट व्हाइल अलाउइंग ट्रेडर्स टू बिल्ड एंड स्केल देयर अकाउंट्स स्टेडली। ओके, payouts allow a flexible fixed cap structure, means the same payout cap applies on every payout request। तो 25,000 अकाउंट, 25K अकाउंट पे 50% ऑफ प्रॉफिट अप टू 1000, ठीक है। इन्होंने पे आउट कैप पर रिक्वेस्ट दिया है, ठीक है। एक बार में पर रिक्वेस्ट में आपका कितना पे आउट कैप है उसे देख लीजिएगा। मिनिमम विनिंग डेज, तो एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट 5 मिनिमम विनिंग डेज चाहिए। ईच विनिंग डे मस्ट मीट द मिनिमम प्रॉफिट थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन द अकाउंट साइज। तो ईच, देखो ये भी एक रूल है, मिनिमम विनिंग डेज टू बिकम एलिजिबल फॉर पे आउट। पे आउट के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑन द रिजर्व अकाउंट में ट्रेडर मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 5 विनिंग डेज, तो 5 विनिंग डेज आपको कंप्लीट करना है। ईच विनिंग डे मस्ट मीट द मिनिमम प्रॉफिट आना चाहिए ईच डे में। आपको 5 दिन है, 5 दिन में हर एक दिन में आपको मिनिमम प्रॉफिट है 25K में $100, तो $100 के ऊपर होना चाहिए, $100 होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। विनिंग डू नॉट नीड टू बी कॉन्सिक्यूटिव, मतलब हर एक दिन होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको 5 विनिंग डेज करनी है, ठीक है। बफर बैलेंस, नो ऑन रिजर्व अकाउंट देयर इज़ नो प्रॉफिट बफर रिक्वायरमेंट। तो हमने वो स्टैंडर्ड अकाउंट देखा था, अगर आप यहाँ होगे स्टैंडर्ड अकाउंट देखा था, उस पर एक बफर बैलेंस आपको पे आउट के लिए बनाना होता है, बट रिजर्व अकाउंट में ऐसा कोई बफर बैलेंस नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट देख लो, पे आउट शेड्यूल 24 बिजनेस आवर्स, राइस, मिनिमम विड्रॉल, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। 24, अच्छा, तो अगर आपका 24 आवर्स में पे आउट नहीं आता है, ठीक है, तो ये लोग ये ब्लू गार्डन फ्यूचर्स में आपको बोल रहे हैं कि $1000 एज कंपनसेशन देंगे आपको, ठीक है, गारंटी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपका $500 का पे आउट है यार, अगर नहीं आया तो $1000 और मिलेगा आपको। द पे आउट गारंटी डज नॉट अप्लाई इन केसेस इन्वॉल्विंग, ये देखिए केसेस ऐसा होगा, रिजर्व अकाउंट रीसेट फीस, तो रीसेट करने का फीस है, ठीक है। और रिजर्व फंडेड अकाउंट रीएक्टिवेशन, तो traders on the reserve model may be eligible to reactivate a breach funded account without repeating the evaluation process। तो जो ब्रीच हो गया है उसको फिर से आप ये कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो। दिस अलाउ यू टू रिटर्न डायरेक्टली टू द फंडेड स्टेटस बाय पेइंग ए रीएक्टिवेशन फी। तो आप to the funded status, okay, how it works, available only if the account is breached before the first payout। अगर फर्स्ट पे आउट से पहले ब्रीच हुआ है तो आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो। वंस द पे आउट हैज़ बीन रिसीव्ड द अकाउंट इज़ नो लॉन्गर एलिजिबल। अगर पे आउट आपको मिल चुका है तो वो आप फिर से उसको नहीं कर सकोगे, मतलब फिर से एक बार लाइव करने के लिए। ट्रेडर्स कैन रीएक्टिवेट द सेम अकाउंट 2 times, 2 बार आप रीएक्टिवेट कर सकते हो, बट रीएक्टिवेट का जो फीस है मैं बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 25K में देखो $299 यार, मतलब $300 ले रहे हैं, $50,000 अकाउंट में $599, तो ये एक उतना बनता नहीं है, क्योंकि आप फिर 2-3 इवैल्यूएशन ले लो यार, फिर पास कर लो उसको,
वही बात हो गई है। तो ये था आपका ब्लू गार्डियन का रिज़र्व अकाउंट, हमने स्टैंडर्ड अकाउंट कर लिया है। तो अगले पार्ट में हम एक्सप्रेस अकाउंट में जाएंगे। मैं एक वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो हम एक्सप्रेस मॉडल में जाएंगे, फिर डायरेक्ट मॉडल को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच इतनी देर बने रहने के लिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, और मुझे बताइएगा कमेंट में कि अगला रिव्यू क्या चाहते हो और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।